JKUT। जब ये वादे करते हैं, चैनलों पर बैठ बैठ के लोगों के लिए झूठ बोलते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, वो आपके झूठ कहाँ है? कहाँ है यहाँ पर डिस्पेंसरियाँ? कहाँ है यहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटी? कहाँ है हमारे लोगों के पास PMAY? कहाँ है हमारे लोगों के पास SBM के बाथरूम? कहाँ है हमारे लोगों के पास रास्ते? हमारे लोगों के पास डेवलपमेंट की नाम की चीज़ जो है वो पहला D नहीं है। सर, ये तो तनवीर तंत्री साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर हमारी ये इतनी मुश्किलें आज तक होती रहीं, हमारे साथ वादे किए गए, झूठे खदार सुल किए गए कि आप हम बनने के बाद आपकी सब मुश्किलें आसान करेंगे, मगर इस टाइम तक नहीं हुई। तनवीर तंत्री का जो कहना है बिल्कुल सही कहना है कि अगर ये जो हमारी अब मुश्किलें हैं ये आसान नहीं होंगी, इनका कोई हाल नहीं निकलेगा, हमारे वार्ड ठीक नहीं होंगे, मगर चाहे कोई भी यहाँ पे लीडर साहिबान आएगा तो हम उसको मुंह तोड़ के जवाब देंगे और हम बिल्कुल इलेक्शन बाइकाट करने पर बिल्कुल तैयार हैं। दर्शकों, आज JKUT न्यूज़ 18 तहसील मंडी के फगवाड़ी गांव में पहुंचा और लोगों से की बात। लोगों का कहना था कि इस इलाके में आज तक डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ झूठे वादे किए गए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। गांव की डेवलपमेंट नहीं होगी तो इस बार करेंगे इलेक्शन से बाइकाट। आइए देखते हैं गांव फगवाड़ी से हमारी पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस दूर दराज इलाके में पहुँचे और हमारी आवाज़ जो है मीडिया के माध्यम से जो है वो ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ UT एडमिनिस्ट्रेशन तक और वक्ती हुकूमत तक पहुँचाते हैं। आपका दिल से धन्यवाद। जहाँ तक आपने समस्या की बात की, यहाँ पर हमारे पंचायत बिदार में जो है वार्ड नंबर 4 और 5 के लोग जो हैं वो आज भी डेवलपमेंट से महरूम हैं। और ख़ास एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, वार्ड नंबर 4 के हमारे जो लोग हैं अभी तक यहाँ पर 5 साल से जो है यहाँ पर इलेक्टेड पंच जो है वो नहीं है। वो कुछ हमारे लोगों की खामियां रही हैं, चलो मैं तो उन पर निशाना नहीं साधूंगा क्योंकि उनकी कम जहनी की वजह से जो है ये हमारे लोग सफ़र हो रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे नॉन ST जो हमारा वार्ड था उसको ST में डाला गया, जो ST वार्ड था उसको नॉन ST में डाला गया। यहाँ पर हमारे दोनों वार्डों के लोग जो हैं बड़े भयानक तरीके से जो है वो सफ़र हो रहे हैं। जहाँ तक वार्ड नंबर 4 की बात रही, यहाँ पर ST कोई भी नहीं है, लेकिन वार्ड को जो है वो ST में डाला गया है। यहाँ पर बड़े बड़े वादे भी हुए, बड़े बड़े दावे भी हुए कि हम आपके वार्ड को ठीक कराएंगे, लेकिन 5 साल पूरे हो चुके हैं। 5 साल में हमारे इस वार्ड को जो है वो ठीक नहीं करवाया गया है। फिर मुझे लगा कि हमने मीडिया के माध्यम से ये आवाज़ जो है वो DC साहब के साथ साथ गवर्नर साहब तक भी पहुंचानी चाहिए कि हमारे लोग जो हैं बगैर इलेक्शन के यहाँ पर जो है वो सफ़र हो रहे हैं। यहाँ पर जितनी भी सरकार की तरफ से योजनाएं आ रही हैं वो हमारे लोगों तक जो है वो इलेक्टेड पंच है नहीं यहाँ पर, वो हमारे लोगों तक जो है वो नहीं पहुँच रही हैं। और मैं मीडिया के माध्यम से एक बात ज़रूर वाज़िया तौर पर कहना चाहता हूँ
कि जब तक हमारे वार्ड नंबर 4 को जो है वो दुरुस्त नहीं किया जाएगा, यहाँ पर पंचेस के इलेक्शन नहीं होंगे, तब तक हमारे लोग जो है ना किसी सरपंच को, ना किसी एमएलए को, ना किसी डीडीसी को, ना किसी को यहाँ पर जो है वो वोट करेंगे। हम जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो है हम इलेक्शन बाइकाट करते हैं, चाहे वो कोई भी इलेक्शन हो। हम जब तक हमारे यहाँ पर हमारे इन वार्डों को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, हमें ये नहीं बताया जाएगा कि हमारा डेवलपमेंट का पैसा जो है वो कौन से वार्डों में लगा हुआ है, तब तक हमारे ये लोग, मैं इनके साथ खड़ा हूँ, शाना बशाना खड़ा रहा हूँ। ये मेरे पंचायत का मसला है। आपने देखा होगा कि मैंने ओटा पंचायत जाके भी लोगों की आवाज उठाई है। जब आज मेरे पंचायत की बात आई है, मेरे वार्ड की बात आई है, तो तनवीर तांत्रे जो है वो चुप नहीं बैठेगा। मैं मीडिया के माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूं डीसी साहब से कि तब तक हमारे लोग किसी भी सरपंच पंच को, चाहे उसमें तनवीर तांत्रे खुद क्यों ना खड़ा हो, तब तक हमारे लोग किसी को वोट नहीं डालेंगे, जब तक हमारे पंचों को जो है यहाँ पर इलेक्ट नहीं किया जाएगा, हमारे वार्डों को जो है वो दुरुस्त नहीं किया जाएगा। जहाँ तक बिजली की बात की, जहाँ तक पानी की बात की, जहाँ तक स्कूल की बात की, जहाँ तक डिस्पेंसरी की बात की, अफसोस से कैमरे के आगे कहना पड़ेगा कि इस दूर दराज इलाके में आज तक ये लोग जो हैं एक डिस्पेंसरी हमारे लोगों के लिए नहीं बना सके। और शर्म इन लोगों के लिए, जब ये वादे करते हैं, चैनलों पर बैठ बैठ के लोगों के लिए झूठ बोलते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, वो आपके झूठ कहाँ है? कहाँ है यहाँ पर डिस्पेंसरियाँ? कहाँ है यहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटी? कहाँ है हमारे लोगों के पास PMAY? कहाँ है हमारे लोगों के पास SBM के बाथरूम? कहाँ है हमारे लोगों के पास रास्ते? हमारे लोगों के पास डेवलपमेंट की नाम की चीज जो है वो पहला D नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूं, मैं डीसी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, हमारे गरीब लोग हैं, आप ही हमारे आज के टाइम में माई बाप हैं, आप इन गरीब लोगों पर जो है वो रहमो करम की नज़र करें। हमारे लोगों ने सबका साथ दिया, लेकिन सब ने हमारे लोगों के जो हैं वो कपड़े फाड़े हैं। पहले तो मोहम्मद आजम सर। सर कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम बेदार पंचायत बेदार गांव फुवाड़ी के रहने वाले हैं। क्या परेशानी आ रही है? सर परेशानी का पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ आप पहुँचे और हमारी मुश्किल आपने देखी है। तो मुश्किलात तो सर अगर बताया जाए तो हमारी सब मुश्किलात हैं, क्योंकि यहाँ पे तो एक तो हमें रोड की बहुत खस्तियाली है कि बहुत दूर दराज इलाका है ये, इसमें रोड की बहुत ज़रूरी चीज़ है हमें रोड, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई आदमी बीमार हो जाता है हमें बहुत मुश्किल जानी पड़ती है उसके लिए। तो अगर रोड होती यहाँ पे अगर रोड आई थी ना, वो भी आधे रास्ते में आके हमारी रोड जो है बंद हो चुकी है नब, वहाँ से आगे इस टाइम तक वो नहीं निकली है। तो इसमें हमें ये समझ नहीं आ रही है नब कि किस वजह से रोड हमारी जो है बंद हुई है। साथ साथ में अगर यहाँ पे एक ये दूर दराज इलाका था, यहाँ पे एक डिस्पेंसरी गवर्नमेंट की तरफ से नब होती तो यहाँ पे लोगों की बहुत मुश्किलें हैं। कोई बीमार हो जाता, चलो रोकथाम के लिए वहाँ पे इनको लोगों को सहूलत मिलती, वो भी यहाँ पे नहीं हुई है। उसके बाद हमारे जो वार्डों के मसले हैं, 4 को 5, 5 को 4 किया गया है। अब ये उन लोगों ने उस वक्त किया, आपने इलेक्शन के दौरान में किया, आपने इलेक्शन जीतने के लिए किया जनाब, जिसकी वजह से इस वक्त हमें मुश्किलातें उठानी पड़ती हैं। साथ साथ में ना हमारे पानी की भी, हमने पहले भी बोला, तो पानी की मुश्किलें हैं, रोड की मुश्किल है, लाइट की मुश्किल हैं, क्योंकि हमारे टैंक बने हुए उनके अंदर पानी इस टाइम तक इशू नहीं किया गया हुआ। अगर उनमें पानी इशू होता है ना, हम साफ़ सुथरा पानी हम भी पी सकते, क्योंकि गंदा पानी हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं। आजकल आपको पता है कि पानी के अंदर 100 बीमारियाँ होती हैं कि जब गंदा पानी इस्तेमाल करेंगे तो घर में सारा परिवार बीमार हो जाता है। तो हमें इस चीज़ की बहुत मुश्किलें हैं। सर ये तो तनवीर तंत्री साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर हमारी ये इतनी मुश्किलें आज तक होती रहीं, हमारे साथ वादे किए गए, झूठे खदार सुल किए गए कि आप हम बनने के बाद आपकी सब मुश्किलें आसान करेंगे, मगर इस टाइम तक नहीं हुई। तनवीर तंत्री का जो कहना है बिल्कुल सही कहना है कि अगर ये जो हमारी नब मुश्किलें हैं ये आसान नहीं होंगी, इनका कोई हाल नहीं निकलेगा, हमारे वार्ड ठीक नहीं होंगे, मगर चाहे कोई भी यहाँ पे लीडर साहिबान आएगा तो हम उसको मुंह तोड़ के जवाब देंगे और हम बिल्कुल इलेक्शन बाइकाट करने पर बिल्कुल तैयार हैं। इसके लिए हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं।